सोचिए आप 120 की स्पीड पर एक चमचमाते एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। अचानक सामने एक बड़ा बोर्ड दिखता है, टोल प्लाजा 500 मीटर्स अहेड, यानी 500 मीटर आगे। आप ब्रेक पर पैर रखने ही वाले होते हैं, लेकिन सड़क पर कोई टोल बूथ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई पीली लाइनें नहीं है और गाड़ियों की कोई अंतहीन कतार नहीं है। पूरे के पूरे टोल प्लाजा हवा में अब गायब हो चुके हैं। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों। बहुत जल्द पूरे भारत की सड़कों से ये कड़क टोल प्लाजा हमेशा के लिए डायनामाइट लगाकर पूरी तरह गायब होने वाले हैं। ये सच है और बिल्कुल सच है। सरकार चुपचाप फास्टैग को बंद करके सीधे आपकी गाड़ी में खौफनाक ऑन बोर्ड यूनिट यानी सीधे एक जीपीएस ट्रैकर लगाने जा रही है, जो 24 घंटे अंतरिक्ष में बैठे एक सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट रहेगा। आप सीने पर हाथ रखकर एक बात ठंडे दिमाग से सुनिए, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देश की तरक्की से या डिजिटल इंडिया से रत्ती भर भी कोई शिकायतें नहीं हैं। हम 100% खुश है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है और ये बहुत पहले हो जाना था। सड़कों पर सफर तेज हो, ट्रैफिक जाम खत्म हो, इससे बेहतर बात एक नागरिक के लिए क्या हो सकती है दोस्तों। लेकिन हमारा सवाल इस टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इस सिस्टम की प्लानिंग पर है। जरा फ्लैशबैक में जाइए, अगर एक बार सोचिए उन पुराने सालों को। कुछ साल पहले पूरे देश के लोगों को जबरदस्ती लाइन में खड़ा करके फास्टैग कंपलसरी करवाया था और देश के करोड़ों लोगों ने पैसे खर्च किए, बैंकों से इसे लिंक करवाया। सरकार ने पूरे देश के नेशनल हाईवेज पर हजारों करोड़ रुपए फूंक कर ये आलीशान टोल प्लाजा बनाए, हाईटेक स्कैनर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। उसके बाद भी लोगों की शिकायतें कम नहीं हुई और आज अचानक इस हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे को कबाड़ घोषित करके सीधे डस्टबिन में फेंकने की तैयारी हो रही है। जनता के टैक्स के पैसों की इस भयंकर बर्बादी का जवाब कौन देगा, आप सोचिए। क्योंकि आज द पूर्व पंडित शो पर कोई सतही बहस नहीं होगी दोस्तों। आज पुख्ता आंकड़ों और सरकारी आदेशों की गहराई में उतरकर पर्दाफाश करेंगे इस नए सैटेलाइट जीपीएस टोलिंग यानी जीएनएसएस टोल सिस्टम का, जिसने आम जनता की पर्सनल आजादी को एक खौफनाक चक्रव्यूह का गुलाम बना दिया है। बने रहिए, आज का सच बहुत गहरा है। इस नए सिस्टम का सबसे खतरनाक पहलू कॉलेज या दफ्तर जाने वाले किसी आम आदमी की प्राइवेसी पर सीधा प्रहार है। इस नए कानून के तहत आपकी गाड़ी में जो जीपीएस डिवाइस फिट होगा वो हर एक सेकंड में आपकी गाड़ी की लाइव लोकेशन सरकारी सर्वर पर भेजेगा। अब आप कब कहां किस समय जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपकी पल पल की लाइव ट्रैकिंग होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन जा सकती है। सोचिए, जिस देश में प्राइवेसी एक बुनियादी हक है वहां 24 घंटे आपकी गाड़ी पर एक अदृश्य सरकारी सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया गया है और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर होगी। और खेल यही खत्म नहीं होता, इसके बाद शुरू होता है बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसों की डकैती का असली इंफ्रास्ट्रक्चर माफिया। नए सिस्टम में कोई टोल बूथ अब नहीं है। आप जैसे ही हाईवे पर कदम रखोगे, है ना, अपनी कार के साथ में जाएंगे, सैटेलाइट हवा से ही किलोमीटर गिनना शुरू कर देगा और जैसे ही आप हाईवे से नीचे उतरोगे सीधे आपके बैंक खाते से पैसे साफ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मतलब अभी तक, कि अगर गलती से पहाड़ों या खराब मौसम में आपकी गाड़ी का जीपीएस सिग्नल गायब हो जाता है या डिवाइस में कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, हो भी सकता है ना, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो क्या होगा? बिना किसी चेतावनी के आपके ऊपर सीधे भारी जुर्माना और मल्टीप्लायर चार्जेस फेंक दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे, यानी बिना किसी गलती के आम जनता की जेब पर सरेआम डबल डाका। देश चलाने का मतलब सिर्फ नए टैक्स के चक्रव्यूह बनाना नहीं होता, बल्कि जनता के पैसों का सही इस्तेमाल करना और उनकी आज़ादी को सुरक्षित रखना होता है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना होता है। वक्त आ चुका है कि हम इस नए सैटेलाइट जीपीएस ट्रैकिंग के पीछे छिपे सच को समझें और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी ढाल बनाएं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि फास्टैग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ हजारों करोड़ों का जो खर्चा था, इस तरह
बंद करना इसे सही है? अपनी कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स से पूरे गहराई के साथ ज़रूर लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और सवाल सिर्फ वही रहेगा हमेशा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, मुश्किल से लोगों को फास्टैग समझ में आया कितना बैलेंस रखना है। और आज के समय मोस्टली लोग जो हैं वो अब कार से ट्रेवल करते हैं और सभी लोगों को ऑलमोस्ट अब फास्टैग समझ में आने लगा। स्पेशली कार ट्रक ड्राइवर अगर बात करें जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे समझ में आता है। इस चीज़ के चलते भी कहीं ना कहीं एक वो जो विश्वास सा था है वो बना हुआ है ड्राइवर और जो मालिक के बीच में। सो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ हो रही है उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना ज़रूर चाहिए। बहुत पैसे खर्च हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। आपका क्या सोचना ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।